नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा। मेरी जीवन धारा की तीसरी कड़ी यानी तीसरा पार्ट आ चुका है। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको कहानी की तरफ ले चलती हूँ। मुंशी जी जब हम बच्चों को फीस लाने को कहते और स्कूल से घर भेज देते कि जाओ और बिना फीस लिए वापस मत आना, सारे बच्चे अपने अपने घर को प्रस्थान कर जाते। मालूम होता जैसे आज सारे महीनों का फीस एक ही दिन में भरने वास्ते अपने माता पिता की तिजोरी उठाने जा रहे हैं। जब वहाँ से वापस आते तो पैसे लगे जंग से मुंह मोड़ कर भाग आए हों। मौसम के अनुसार जब जब फीस लेने भेजते तब तब कभी अमरूद खाने का भाग जाते तो कभी गन्ना और कभी बेर आंवला अंबार और कभी जोंधरी भुजवाने चले जाते। कभी तो सहेलियों के घर घूमने चले जाते और जब वहाँ से वापस आते तो कह देते कि पैसा नाई है, जब हुई तो फीस भर देब। कुछ बच्चे बोलते कि बप्पा कहीं नहीं कि कह दिहो कि गन्ना के पर्ची लागी तब दे देबै, तब तक कह दियो फीस खातिर दौड़ई है ना, और कह दियो कि फिसिया लेके कहूँ भाग तो जाब ना। इस प्रकार धाक चलाते थे। बच्चों के माँ बाप जैसे उनके बाप का ही खुलवाया हुआ स्कूल हो। झूठ बोलकर फीस तो नहीं भरते थे, लेकिन अपने आप में बहुत शर्मिंदा रहती थी मैं। मुंशी जी बहुत ही दरिया दिल इंसान थे। वह हर बार पिछले साल की फीस मुआफ़ कर देते थे। शाम को छुट्टी देने के वक्त हम बच्चे प्रार्थना के वास्ते लाइन लगाकर खड़े होते और प्रार्थना के बाद राष्ट्रगान और तब संस्कार के नारे लगवाते तो बहुत हंसी आती थी। आज भी उस नारे को याद करके बहुत हंसी आती है और मुंशी जी की भी इसी बहाने स्मृति हो आती है। उस नारे में देशभक्ति जुड़ी थी, मगर उनके कहने के अंदाज ऐसे थे कि बिना हंसे आप भी नहीं रह सकते हो। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पहले आपन रक्षा करो तब देश के रक्षा करो। तोहरे यशस घोड़ मुहा पैंट तो संभार नहीं पावत हैं, चले हैं बंदूक संभारे। अब हमारा देश कैसा हो, स्वच्छ सुंदर जैसा हो। सपना देखे रहा का कि पछलहरे उठ के बासी भात और मेलिया के दही कुल यक्के मिलाए के और दोनों हाथे से गबर गबर खाए के बिना मुँह धोए स्कूल पहुँचब हुए का। कुछ सोच लीन करो तब नारा लगावा करो। खुद के बनाए हुए नारे लगवाते थे। अगर कोई नारा नहीं लगाता या फिर जोर से नहीं बोलता तो उसे डंडों की मार खानी पड़ती थी और नारे लगाने के तत्पश्चात उल्टे सीधे मजाकिया डांट पड़ते थे। देश की सफाई कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पहले आपन सफाई करो। जोन 15-15 दिन देही पर पानी नहीं पड़त है। बासी खाए के आँखी में कीचड़ लगाए आँख मिलमिलौते बस्ता लाद के घोड़वन खानी मुँह उठाए हियाँ चले आवत हो। चले है देश के सफाई करे। नाली में मुँह देखियो है का कब्बो आपन? जाओ देख आओ। ऐसे थे हमारे मुंशी जी। मेरे पिताजी की कमाई इतनी ही थी कि किसी प्रकार आजीविका चल सके। मुंशी जी फीस मांगने को भेजे और पिताजी ने ना दे पाने की वजह से मुझे स्कूल जाने से साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि पेपर भी नहीं देने दिया। 7वीं कक्षा की मैं खूब रोई, पर क्या करती। गरीबी बहुत शातिर होती है। घर पे बैठने पर मजबूर कर दिया, जबकि स्कूल के साथ साथ खेतों और घरों का काम भी करती थी। पर अब सिवाय काम के कुछ और बचा भी तो नहीं था मेरे पास। मैं दूसरों को पढ़ते हुए देखती थी तो मेरे भीतर भी होता कि काश मैं भी पढ़ रही होती तो कितना अच्छा होता, मगर बिना पैसों के ये होना नामुमकिन था।
मैं मन मसोस कर रह जाती। घर का काम करते हुए मैं धार्मिक किताबों की तरफ झुकाव रखने लगी, क्योंकि मैं बचपन से ही सत्य कथाओं को तथा दादी से प्रचलित कहानियों को बहुत ध्यान से सुनती थी, जिससे मुझे कहानियों में बहुत रुचि थी। जब से मैंने ढंग से अक्षर ज्ञान हुआ, तभी से वह कोई भी किताब क्यों न हो, कहानी होनी चाहिए, और वह भी प्रेरणादायक। मैं उसे कतई न छोड़ती। छुप छुपा कर कहीं भी बैठकर भूख प्यास त्याग कर पढ़ती। जब तक सारी किताबें खटाई की तरह चाट न लेती, तब तक उसका पिंड न छोड़ती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब मैं 5वीं दर्जा में थी, तभी मैं सुख सागर पढ़ती थी, जिसमें मैंने पढ़ा था कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई का चलचित्र संजय जी जो देव स्वरूप दर्शाए गए हैं, अपने ज्ञान शक्तियों के द्वारा गांधारी देवी और धृतराष्ट्र देव की दिखा रहे थे। संजय जी को बताया गया है कि वह तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। उन्हें जन्म मृत्यु का भय छू भी नहीं सकती थी। उस समय मेरी समझ में आया कि संजय जी जैसे ज्ञानवान और महान देवता और क्या कोई नहीं। उसी समय से मैं अपने मन ही मन में संजय जी को अपना पति मानने लगी। मैंने यह राज घर में किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि मेरी शादी भी हो गई, तब भी नहीं कि मैं संजय जी को चाहती हूँ, और वह संजय जी से कभी सपनों में भी नहीं मिली। मैं पूर्ण रूप से अपना पति मान चुकी थी, जिसके लिए मैं अन्य देवी देवताओं से प्रार्थना किया करती थी कि मुझे वही संजय पति रूप में मिले। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं 2-3 बार सुख सागर पढ़ी हूँ, मगर मुझे सारे शब्द याद नहीं जो मैं क्रमवार शब्दों का वर्णन कर सकूं, क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी। पढ़ाई छूटने के उपरांत किस्से कहानियों तथा धार्मिक किताबों जैसे स्त्रियों की शिक्षा, पंचतंत्र, सुख सागर, रामायण, गीता, कृष्ण लीला आदि किताबों में समय काटने लगी। उसी दरमियान में मामा के यहाँ से बुलावा आया और मैं वहाँ तशरीफ़ ले गई। वहाँ पर जब एडमिशन का वक्त आया तो बड़ी मामी ने मुझसे ही लेटर लिखवाया और उसमें लिखवाया कि मेरे नाना का कहना है कि मेरे यहाँ की लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती। दाखिला का वक्त गुजर गया। जैसे तैसे 6 महीने वहाँ गुजारे और फिर चली आई अपने घर। आई भी तो तब जब मेरी चहेती बुआ दिवंगत हो गई और 2-3 महीने गुजर भी गए थे। बुआ जी से मैंने वादा किया था कि रूबी का साथ मैं हर हाल में दूंगी। आप इसकी चिंता मत करना। मैं बुआ जी को दिए वादे के मुताबिक उन्हें हर हाल में खुद देखना चाहती थी। खुद खाऊं ना खाऊं, पर उनके खाने पीने और पहनने की चिंता हमेशा लगी रहती थी। उन्हें अगर कोई कुछ भी कह देता तो मुझे बहुत दुख होता था। मैं उस इंसान से लड़ भी जाती और उससे बोलचाल भी त्याग देती थी। कुछ दिन पश्चात पता चला कि फूफा जी भी शरीर छोड़ दिए हैं। रूबी के माँ बाप न होने की वजह से मैं उनके साथ उनकी परछाई बनकर रहना चाहती थी। कुछ दिन बाद वह सुल्तानपुर धारपुर चली गई, जहाँ पर उनकी पढ़ाई जारी हो गई। फिर मैं एकदम अकेली हो गई। मैं किताबों और प्रेरक कहानियों में दिन गुजारने लगी।